सूबे में अपराध के बढ़ते ग्राफ पर नकेल कसने को लेकर डीजीपी अजय कुमार सिंह ने अब कमर कस ली है। दरअसल पुलिस मुख्यालय में जिलों के एसपी, डीआईजी, आईजी और मुख्यालय के अधिकारियों के साथ डीजीपी ने बैठक की। बैठक के बाद डीजीपी ने कहा कि संगठित आपराधिक गिरोहों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया जाएगा। पुलिस को आवश्यक निर्देश भी दिए, साथ ही जल्द ही रिजल्ट सामने आने की बात कही। रामगढ़ की घटना महज एक घटना मात्र है, आगे ऐसा ना हो इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं गृह सचिव अविनाश कुमार ने कहा है कि अब अपराध नियंत्रण के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। एक घटना से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाना गलत है। जेलों में भी अत्याधुनिक हथियार लगाए जाएंगे, साथ ही आपराधिक घटनाओं पर हर एक गतिविधियों पर नजर भी रखी जाएगी। तो देखिए, अपराध नियंत्रण को लेकर डीजीपी अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें पूरे राज्य के तमाम बड़े आला अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। और आपको बता दें कि इस जो रोकथाम है निरोध के लिए, उसके ये मीटिंग पहले से ही बुलाई गई थी। तो बेसिकली इस बार फोकस ये था कि जितना यहाँ पर संगठित अपराध है, जो हाल के दिनों में घटनाएं घटी हैं, उनको किस तरीके से उनकी समीक्षा की जाए और उन पर रोकथाम लगाई जाए। उसी के आलोक में सभी जिलों के आरक्षी अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, सभी जितने डीआईजीज हैं, सभी आईजीज और मुख्यालय के जो भी सीनियर अफसर थे, सबको फिजिकली यहाँ पर बुला करके जो घटनाएं घटी हैं, जो पीछे उसके अंदर गैंग इन्वॉल्व हैं, जो अपराधी इन्वॉल्व हैं, उन सब के बारे में जानकारी ली गई और आगे का कैसे किस तरीके से इनकी रोकथाम की जाएगी, किस तरीके से ये अपराध जो है इनमें कमी है, उसके बारे में समीक्षा और आवश्यक उसके बाद डिसीजंस लिए गए हैं। सर, दुस्साहस दिखाया है अपराधियों ने, ऐसा आमतौर पर कभी झारखंड में हुआ नहीं। ये जो था घटना, उससे पहले से ही घटनाक्रम स्टार्ट हो चुका था। ये जितने संगठित अपराध हैं उनके विरुद्ध एटीएस ने अपना बिल्कुल सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से गैंग के हिसाब से कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी। उसमें गिरफ्तारियां भी हुई थी, डिटेन भी हुए थे। उसी गिरफ्तारी में कुछ अपराधियों की निशानदेही पर बरामदगी के लिए वो टीम गठित की गई थी और वो टीम अपनी जगह ठीक जगह पहुंची थी। वहां पर जाने के बाद जैसा कि होता है किसी भी ऑपरेशन में, चाहे वो आर्मी का ऑपरेशन हो, चाहे हम लोग का पुलिस का ऑपरेशन हो, कुछ ना कुछ कंपोनेंट, हर जगह सफलता 100% नहीं मिलती है। कई बार 1%, 2% असफलता नहीं भी मिलती है, तो उससे सीख करके फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। ये जो जिस तरीके के अपराधी हैं, ये लगातार इस तरीके से नए जितने भी लड़के हैं, जितने भी नवयुवक हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको भरमा करके कुछ पैसों का लालच दे करके अपने गिरोह में भर्ती करते हैं और धमकी देना, एक्सटॉर्शन करने काम पर लगी हुई है। लेकिन झारखंड सरकार ने और झारखंड पुलिस ने बिल्कुल ठान लिया है कि जब तक इनके ऊपर में कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। जेल के अंदर से ऑपरेट पूरा तंत्र किस तरह से इनके पीछे उस पर भी, उसमें भी जो अपेक्षित लोगों में सुरक्षा की भावना, उनके संपत्ति की रक्षा, उनके सम्मान की रक्षा एक प्राथमिकता है और ये राज्य सरकार की ड्यूटी भी है, प्राइम ड्यूटी है। पुलिस तंत्र इसी व्यवस्था को देखने के लिए, मेंटेन करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है। यह मीटिंग डीजीपी साहब ने खासकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो बीच में सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए उसको लेकर है, और एक सामान्य विधि व्यवस्था और अपराध को कैसे नियंत्रित रखा जाए उसको लेकर डीजीपी साहब ने बैठक बुलाई थी। चूँकि मैं पहली बार इस तंत्र से जुड़ा हूँ, अभी मेरे लिए नया था, तो मैंने भी उनसे रूबरू होकर राज्य सरकार के जो प्राथमिकताएं हैं उससे सभी एसपीज़ को एंड पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो इलीगल माइनिंग हो, नारकोटिक्स हो या एक्सटॉर्शन हो या आर्थिक अपराध हो या किसी भी तरीके से जो जनता के बीच में असुरक्षा की भावना पैदा करता है, उसको सरकार सख्ती से निपटेगी और इसके लिए आवश्यक चर्चा की गई और आवश्यक रणनीति तैयार की गई। सर, कोई स्पेसिफिक इन तरफ से दी गई हो? राज्य सरकार चाहती है कि हर कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनकी बात को सुनी जाए। तो देखिए, अपराध नियंत्रण के लिए हर कोशिश की जाएगी, ऐसा डीजीपी का कहना है। साथ में तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कह दिया है कि एक घटनाओं से
कुछ भी नहीं होता और हम तैयार हैं अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए। और इस पर सीधे हमारे साथ पुलिस मुख्यालय से हमारे सहयोगी शहनबाज लाइव जुड़ गए हैं। शहनबाज, लगातार परसों जब एटीएस के डीएसपी नीरज कुमार के ऊपर गोलियां चली थी, उसके बाद से ही विपक्ष हमलावर था झारखंड सरकार पर, और कल पूरे दिन तमाम विपक्ष के बड़े नेता जो झारखंड में हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपनी भड़ास निकाल रही थी। और आज उसी का कह सकते हैं कि देखा गया रिएक्शन कि किस तरीके से जो डीजीपी की अध्यक्षता में बैठक की गई, गृह सचिव भी मौजूद थे, तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया। हालांकि डीजीपी ने कहा कि एक घटना से कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये दुरुस्त करने का काम करेंगे कि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो। पूरी जानकारी क्या कुछ है, क्या कुछ कहा गया है मीटिंग में शहनबाज? हाँ बिल्कुल, बैठक की अहमियत का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि गृह सचिव ने भी उसमें बाद में आकर के हिस्सा लिया जी। और हिस्सा लेने के बाद करीब करीब 2.5 घंटे के आसपास ये बैठक चली। 2.5 घंटे के बाद गृह सचिव बाहर निकले। उन्होंने भी कहा कि सरकार का फर्ज है अपने नागरिकों की जान माल की रक्षा करना, उनके सामान यानी उनकी संपत्ति की रक्षा करना और प्रदेश में भय का माहौल न बने इसको सुनिश्चित करना। लिहाजा सरकार की ओर से अपना संवाद उन्होंने पुलिस को बता दिया है कि सरकार उनसे क्या चाहती है। अब जब बैठक खत्म हो गई उसके बाद डीजीपी ने भी अपनी बात कही और उन्होंने कहा कि एक घटना हुई है, ये बात सही है, लेकिन इससे इसका ये मतलब नहीं है कि पुलिस का जो मनोबल है वो कमज़ोर हो गया है। ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि अपराधियों और ख़ास करके ये जो गैंगस्टर्स हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोग हैं, ये इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है इसको बारीकी से इसकी छानबीन एटीएस करेगी और इनको जड़ मूल से इनको नष्ट कर दिया जाएगा। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो जेल में रह के ही बाहर अपराध और रंगदारी वसूलवाना है अपने गुर्गों के जरिए, कहीं कहीं फायरिंग कर देना है, कहीं कहीं किसी को गोली मार के दहशत पैदा करनी है। ये इनके तौर तरीके हैं। इसके बारे में भी उन्होंने कहा कि जेल में पंजाब की तर्ज पर लोकल जैमर लगाए जाएंगे और इसके काम शुरू भी हो चुका है। जेल के अंदर से किसी भी प्रकार का संवाद अगले 2 महीने के बाद संभव नहीं हो सकेगा। काम ऐसा चल रहा है। और इसके अलावा भी जेल के बारे में ये शिकायत मिली है कि जेल में कुछ ऐसे अफसर हैं जो लंबे समय से वहाँ पर जमे हुए हैं, जो अपराधियों की मदद करते हैं, अपराधियों को सूचना ला करके बाहर से देते हैं और उनके लिए फ़ोन वगैरह का इंतज़ाम भी करते हैं। ये बात जग जाहिर है। तो कुल मिलाकर के ये जो घटना घटी है कल एटीएस के डीएसपी के जो घायल होने की जो घटना है, उसमें बहुत सारे अवयव शामिल हैं। कोई एक दिन में ऐसी घटना नहीं घटी है। अपराधियों को जेल से ऑपरेट करने देना, उनको आराम से फ़ोन मुहैया कराना, बातचीत करवाना, उनको पूरी तरह से सुरक्षित माहौल देना और जाहिर है ये सब पैसे के बल पर पैसे के बदले करना। ये अगर पुरानी रविश और पुराना चलन था पुलिस का, तो जिसका अंजाम यही हुआ कि एक डीएसपी की जान जाते जाते बची है। लगातार शहनबाज इस तरीके से, हाँ लगातार हम होगी जिसकी डीजीपी का बयान भी अक्सर, जब पिछली बार भी वो बैठक कर रहे थे, खास तौर पे जब भी वो बैठक करते हैं तो जेलों में जो गतिविधियां हो रही है, खास तरीके से जो आपराधिक गतिविधि होती है, फोन बाहर जाता है, उसके बाद जेल से चीजों को सर्कुलेट किया जाता है, और अभी जो एटीएस वाला पूरा मामला आया, तो कहीं ना कहीं डीजीपी इस बात को समझ रहे हैं कि जो पूरा गिरोह चल रहा है वो खास तौर से जेल से ही चल रहा है और उस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। हाँ, बार बार हम लोगों के जरिए भी ये प्रश्न उठाया गया है कि अगर किसी को आपने मुंबई से अभी एक गैंगस्टर को, अमन श्रीवास्तव को ला करके मुंबई से ला करके रांची में बंद कर दिया है, तो आप बताइए कि पहले तो वो मुंबई से ऑपरेट कर रहा था, उसको जान का खतरा खुद था दूसरे गैंगस्टरों से, अब तो उसका जान, उसकी माल अपने आप, उसकी जो उसका जो प्राण है वो सुरक्षित कर दिया आपने, उसको एक सुरक्षा कवच दे दिया कि आराम से तुम यहाँ रहो। उसके अलावा फ़ोन मुहैया करा दिया, सारी चीज़ें अंदर मुहैया होती हैं, खाना पीना सारी चीज़ें अंदर जाती हैं। कैसे जाती हैं, क्यों जाती हैं, क्या यही है सिस्टम, ऐसे ही होना चाहिए? तो ये चीज़ें जब तक चलती रहेंगी तब तक इस तरह की घटनाएं घटेंगी और जनता
अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगी। आप रांची, राजधानी रांची में देखें कि रांची इतनी बड़ी हो गई है, रांची की आबादी पिछले एक दशक में दुगनी के आसपास बढ़ गई है, का क्षेत्रफल बढ़ गया है, लेकिन एक एसएसपी से यहाँ पर काम चलने वाला अब नहीं है। बार बार ये मांग की जा रही है कि यहाँ पर एक पुलिस कमिश्नर होना चाहिए, कम से कम एक रांची शहरी राजधानी क्षेत्र के लिए। इस पर भी अब समय समय पर विचार करने की जरूरत होगी। जो राजधानी की पुलिस है वो वीआईपी को लाने और ले जाने में लगी रहती है। वीआईपी को एयरपोर्ट पहुंचाना, एयरपोर्ट से ला करके घर पहुंचाना, यही काम रह गया है। थाना प्रभारी का यही काम रह गया है, एसएसपी का यही काम रह गया है, डीसी का। तो कैसे होगी जनता की जान माल की सुरक्षा? दिन दहाड़े लोगों की जान जा रही है, अपराधी आकर के रंगदारी मांग रहे हैं, गोली मार देते हैं, कहते हैं कि नहीं दीजिएगा। आपने देखा कमरुल हक का जो कांड हुआ है सिमलिया में, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि जान माल की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है? लेकिन पुलिस ने बैठक की है, और ये मंथली बैठक थी जो पहले हुआ करती थी। KN चौबे के ज़माने में बंद हो गया था सिलसिला कि जब ज़रूरत पड़ती थी तब करते थे, लेकिन इमरजेंसी बैठक हुई है जिसमें मीडिया को भी डबल ब्रीफिंग दी गई। एक तो गृह सचिव के जरिए दी गई और एक डीजीपी के जरिए दी गई, और स्पष्ट रूप से गृह सचिव ने कहा कि ऐसा सिस्टम बनाए कि पारदर्शिता बढ़ाएं, एक्शन अगर आपने किसी पर लिया है तो उसकी जानकारी जनता तक पहुंचाएं, ताकि लोगों का आत्मविश्वास जो अभी घटा है, हिला है, वो फिर से बहाल हो सके। जी बिल्कुल शाहनवाज, क्योंकि यहाँ पिछले कुछ दिनों में जो आपराधिक घटनाएं झारखंड में देखने को मिली है, इस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि विपक्ष भी इस पर हमलावर है राज्य सरकार पर। और जिस तरीके से पिछले दिनों जो ATS के डीएसपी पर गोली चलाई गई, दरोगा पर चलाई गई, उसके बाद तो सवाल उठना लाजमी था। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका शाहनवाज। तो देखिए, आज गृह सचिव अविनाश कुमार भी इस बैठक में शामिल हुए थे और डीजीपी अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई है। और आपको बता दें कि इस बैठक के बाद कई निर्देश भी दिए गए अधिकारियों को। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।